ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ जनपद के थाना रोरावर क्षेत्र में देर रात करीब 9:30 बजे बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात बदमाशों द्वारा बस में अपने पिता के साथ बैठे टीवीएस शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारी समेत इलाका थाना अध्यक्ष फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और अभिषेक गुप्ता को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं बेटे की हत्या किए जाने के बाद मृतक के पिता ने अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव एवं महामंडलेश्वर पूजा सुकुन पांडे समेत उसके पति अशोक पांडे पर पैसे के लेन देन और ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित की गई और फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किए गए। पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये लगभग 9:30 बजे रात की घटना है। ये थाना रोरावर थाना क्षेत्र की घटना है। ये फादर और सन, ये दो बाप बेटे बस से जाने सिकंदराबाद इनको जाना था। तभी एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति आए जो इनके पिता का कहना है और इनके लड़के, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, उसको इन्होंने गोली मार के घायल कर दिया। इनको तत्काल अस्पताल लेकर गए जहां उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने क्राइम सीन का इंस्पेक्शन किया और अभी मैं अस्पताल में उनके फादर से मिलकर आया। तो फादर ने दो व्यक्तियों पे आरोप लगाया, जिसमें एक अशोक पांडे है और एक पूजा शकुन पांडे है। इनका कहना है कि कई दिनों से इनको परेशान कर रहे थे। कुछ पैसों का इन्होंने लेन देन भी बताया, कुछ पैसे उन्होंने ले रखे थे और उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे दोनों लोग। तो अभी इनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है। इनको बोला गया है कि तहरीर दे दें और इनके घर वालों को समझाया गया। जैसी तहरीर प्राप्त होती है हम इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई शुरू कर देंगे। डेड बॉडी को मॉर्चरी भेज दिया गया है। अतिशीघ्र जैसा ये चाहेंगे, रात में पोस्टमार्टम कराना चाहेंगे तो रात में कराएंगे, नहीं तो उनका सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन में कोई रंजिश सामने आ रही है? अभी जो अभी मैं बात करके ही आ रहा हूँ। मृतक के फादर से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि अशोक पांडे और पूजा शुकुन पांडे से इनके लड़के का मेल जोल था, फिर बीच में कुछ मतभेद हुआ है, उसमें इनका लेन देन भी हुआ है। तो इनका कहना है कि ये लोग इनके लड़के को ब्लैकमेल कर रहे थे, कुछ पैसों को लेके, किसी अन्य चीज़ को लेके, और बीच में भी कुछ घटना इन्होंने करी, ऐसा इनके फादर का कहना है। तो हम तस्दीक सभी को करा रहे हैं। फिलहाल इनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, हमलावरों की अभी तक कोई जानकारी हो पाई है? अभी कोई नहीं, 9:30 बजे की घटना है, तो अभी तत्काल की घटना है। तो हमारी टीम लगी हुई है, जो भी वहाँ पे कैमरे हैं वो दिखवाए जा रहे हैं। वो अतिशीघ्र उनकी पहचान भी कर ली जाएगी, उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। इनके मौके भी मौत हुई है सर या फिर उपचार के दौरान? मौके पे ये घायल थे, इनको अस्पताल लाया गया तो अस्पताल में डॉक्टर्स ने इनको डेड डिक्लेयर किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के विजयगढ़ थाना इलाके गांव नगला पृथ्वी में 2 साल पहले होली के दिन हुई युवक की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 22-22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने जुर्माने की आधी रकम वादी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। खास बात यह है, दोषियों में 4 सगे भाई हैं और 4 उनके बेटे हैं। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि घटना 8 मार्च 2023 की है। मामले में पुलिस ने जांच की। कोमल सिंह, राजाराम, अमर सिंह, ठाकुरदास, पुत्रगढ़, रोशनलाल और संतोष बॉबी के अलावा हरपाल व अजय को जेल गिरफ्तार किया गया था। अब अदालत ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर स्थित नौरंगाबाद में प्राचीन सिद्धपीठ नौ देवी मंदिर में महाआरती का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखने को मिली। भक्तों ने जय माता दी और माता रानी की जय के नारों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ये मंदिर लगभग 100 वर्षों पुराना है और इसे प्राचीन सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। यहाँ के मुख्य महंत भगवान दास शास्त्री श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इस मंदिर की धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की भी व्यवस्था की गई थी। नवरात्रि है तो क्या कहेंगे, नौरंगाबाद देवी मैया पर किस तरह महाआरती का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? हाँ जी, आज आप जिस प्रांगण में पधारे हैं ये हरिगढ़ मंडल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको श्री नवदुर्गा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो ज्वालापुरी और औरंगाबाद में स्थित है, जीटी रोड के ऊपर है और ये यहाँ पे सिद्धपीठ कहलाती है। ये बहुत बड़ा यहाँ का मंदिर है
और इसमें जो भी भक्त लोग, श्रद्धालु गण, जो भी आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है आज। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। माता रानी सभी की झोलियाँ भर के बेचती है। कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाता है। माता का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है। और ऐसे ही यहाँ पे आज बहुत बड़ा दिन है। आज जो है ना, यहाँ पे ये चतुर्थ नवरात्रि का चतुर्थ दिन है और उसमें आज बहुत बड़ी बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है और माता के दर्शनों के लिए सभी लोग आ रहे हैं। कितना वर्ष पुराना मंदिर है कि क्या मानता है? इस मंदिर की बहुत बड़ी प्राचीनता है। इसमें कम से कम भी 100 वर्ष से ज़्यादा का इतिहास यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है कि माता जो थी यहाँ पे, वो 100 वर्ष पहले यहाँ पे उनका उद्भव हुआ था और उनका प्राकट्य हुआ था बाबा ब्रह्मदास जी के सामने। माता ब्रह्मदास जी महाराज जी उदासीन संप्रदाय से संत थे और वो बहुत माता के परम भक्त थे। तो मतलब जो है उन्हीं के सामने माता का जो है प्रादुर्भाव हुआ था आज से 100 वर्ष पहले। क्या नाम है आपका? किस हमारा नाम यहाँ महंत भगवान दास है, भगवान दास शास्त्री उदासीन। और ये उदासीन पंचायती नया अखाड़ा कनखल हरिद्वार उदासीन अखाड़े की ब्रांच है। ये नौ देवी मंदिर अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मिशन शक्ति फेज 5 के तहत छर्रा कस्बे की श्री शांति देवी कल्याण दास सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा भक्ति गुप्ता को 2 घंटे के लिए क्षेत्राधिकारी नियुक्त किया गया। इस दौरान भक्ति गुप्ता ने सीईओ की कुर्सी पर बैठकर जनता की समस्याओं को सुना और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाना है। इस दौरान प्रधानाचार्य बालकृष्ण अग्रवाल, राकेश गर्ग, राजीव बंसल आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्ति गुप्ता है। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। कौन से स्कूल? मैं सरस्वती विद्या मंदिर छर्रा अलीगढ़ की। आप एक दिन की डीएसपी बनी है, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे और किस तरीके से आपने समस्या सुनी और क्या समाधान निकाला? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर का कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी पद पर मेरे को आज मतलब सम्मानित वगैरह किया और मैं बड़ी खुश हूँ। और मैं बस यही प्रेरणा देना चाहूँगी कि मतलब यहाँ पर आके बस मुझे यही लगा कि मतलब हमारी जो पुलिस वगैरह है उनके पास इतना काम होता है, वो मतलब सुबह से शाम तक इतनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह उसको देखते हैं, मतलब सॉल्यूशन वगैरह निकालते हैं। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत गर्व महसूस हुआ और मैं बस यही आगे चाहूँगी कि अब मैं भी बस बड़े होके यही बनना चाहूँगी और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। आगे बड़े होकर भी मैं बस यहीं पर ही बैठना चाहती हूँ। और कुछ आए थे मैंने उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह सुनी और उनका सॉल्यूशन वगैरह दिया, तो बहुत मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मैं बस सबको यही देना चाहूँगी कि हाँ बस थैंक यू सर, मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। महिला और सशक्तिकरण को निश्चित रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। आज एक दिन की डीएसपी बनने के बारे में क्या कहेंगे? शासन की तरफ से और डीजीपी सर की तरफ से भी मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के प्रति अपराध को रोकथाम के लिए हम लोग वेरियस स्तर पे प्रोग्राम भी चला रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। उस संदर्भ में हमने आज एक अपने बच्ची जो कि भक्ति गुप्ता है, जो कि 12th की छात्रा है, उसको एक दिन का हमने सीईओ बनाया है। भक्ति के द्वारा आज जन सुनवाई में कई समस्याएं सुनी गई, स्पेशली जो महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा और उसके प्रति, और उसने बड़े शालीनता से उसको सुना और क्या उस पर एक्शन लिया जा सकता है उसके लिए उसने इंडिकेट भी किया है। और मैं भक्ति को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ इसके फ्यूचर के लिए। और महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी पूरी टीम सर्किल छर्रा एक्टिव है और हम इस संदर्भ में बहुत काम भी कर रहे हैं और इसके लिए हम हमेशा तत्पर भी रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की जवा ईओ के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। ईओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारों से डीएम ऑफिस गूंज उठा। कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ईओ पर अभद्रता करने और नौकरी से निकालने का आरोप लगाया। 5 से 6 महीने का ईपीएफ और ईएसआई जमा न करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ईओ के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
कर्मचारियों ने डीएम के नाम एसीएम को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक नगर सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप भंडारी और महामंत्री सुनील टुंडा के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदीप भंडारी ने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जल्द ईओ के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। नगर सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष अलीगढ़ नगर निगम से आज जो ज्ञापन दिया है वो जिलाधिकारी महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। जो हमारे जवा में जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको वहाँ की जो ईओ हैं वो जो उनका उत्पीड़न कर रही हैं। आए दिन कर्मचारी को हटाया जा रहा है बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए, जबकि उनको कई वर्ष हो गए और उनका EPF ESI कार्ड वगैरह नहीं दिया जा रहा। उनका EPF की जब मांग करते हैं तो वो लोग करीब मना कर देते हैं और लगभग 7 लाख रुपए अभी EPF कर्मचारियों का है जो निकालने जाते हैं तो मना कर दिया जाता है और अब्ध शब्दों का प्रयोग करती हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती हैं। उनकी पहले भी शिकायत मेड़ू जंक्शन में रही है, कई धांधलेबाजी में वो कई बार आई है अखबारों में। और मैं आप सभी से यही पत्रकार बंधुओं से आशा करूंगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें जिलाधिकारी महोदय जी, क्योंकि ऐसे ईओ को हटाना चाहिए। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी एसीएम फर्स्ट आए हैं जो उन्होंने ज्ञापन लिया जिलाधिकारी महोदय जी की द्वारा, उन तरफ से एसीएम द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो। आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या करें? नहीं होगी तो 7 दिन के अंदर हम धरना प्रदर्शन करेंगे वहाँ जवा में जाकर के। अभी तो ये जवा का मामला है, यहाँ नगर निगम अलीगढ़ से भी सफाई कर्मचारी को लेकर के हम लोग बैठेंगे। मेरे साथ महामंत्री सुनील टुंडा जी हैं, वर्तमान में हैं, और मैं अध्यक्ष हूँ इस समय वर्तमान में नगर निगम अलीगढ़ से। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है अलीगढ़ के अंदर सफाई कर्मियों के संग ये घटनाएं आए दिन हो रही है, क्या मानसिकता लग रही है? ये मानसिकता बिल्कुल गलत है। ये आप सही सवाल पूछ रहे हैं। ये इस तरह की घटना रोज सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, कभी किसी को हटाया जा रहा है, किसी को गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लगातार ये आए दिन अखबारों में छप रही है और हम इसकी लगातार मांग करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई इन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया, जो कर्मचारी 5 लोग हैं जिसमें एक का नाम श्रीकांत, आकाश, प्रमोद, निरंजन, ये लोग हटाए गए हैं। अगर इनको कार्य पर चेयरमैन कह रहा हूँ मैं, ईओ नहीं लिया गया है ईओ ने इनको वापसी, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम कराने का फिर SC/ST में मुकदमा दर्ज कराएंगे। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो क्या आपको सबका साथ मिल पा रहा है? कहाँ साथ मिल रहा है? कहीं साथ नहीं मिल रहा है। खास तौर से हमारा उत्पीड़न हो रहा है। हमें तो एक बदुआ मजदूर बना दिया गया है और उसके साथ साथ भी हमें बदुआ मजदूर के साथ हमें हटाया जा रहा है। इतनी सालों से हम कार्य कर रहे हैं। अगर ईओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम SC/ST का मुकदमा भी लिखवाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा तरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर दिनेश खत्री एडिशनल CMO के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शहर से आए डॉक्टरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए पूर्व ब्लॉक प्रमुख केहरी सिंह ने अपने संबोधन में लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख केहरी सिंह, डॉक्टर दिनेश खत्री, एडिशनल CMO डॉक्टर दुर्गेश कुमार, CMS डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सरफराज खान आदि डॉक्टरों की उपस्थिति रही। मैडम क्या नाम है आपका? ममता। पिता पति का क्या नाम है? जी कहाँ की रहने वाली है? फैजाबाद। आज अतरौली CSC में एक कैंप लगा हुआ है, तो इसमें किस चीज़ की आप दवा लेना है, क्या दिखाना है यहाँ? ब्लड टेस्ट किसका, अपना है या किसी और का? अपना। तो क्या हुआ, करा लिया आपने? नहीं, बुखार आ रहा 3-4 दिन से, गया लगभग, दवा भी खाई थी। तो फिर क्या हुआ, आपने ब्लड टेस्ट कराया नहीं कराया? नहीं, अभी नहीं कराया। अभी नहीं कराया। आज अतरौली के CSC में एक कैंप का आयोजन किया गया है। सर किस उपलक्ष्य में एक कैंप लगाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 17 तारीख को SN/ST का उद्घाटन किया था, जिसमें पूरे देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है कैंप का, स्वास्थ्य शिविरों का, जिसमें 17 से 2 अक्टूबर तक चलना है। इसी में प्रतिदिन हमारे द्वारा PSC, CSC और HWC पे कैंप भी किए गए और इसी अभियानों में हमें प्रतिदिन एक न एक कोई विशेष अभियान भी करना था। जैसे नेत्र आई ऑपरेशन का कराया, ब्लड डोनेशन का हमने कराया है, ऑपरेशन का हमने कराया है, गर्भवती महिलाओं की जांचों का कराया है। तो उसी क्रम में एक वृद्ध स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जो आज हमारे द्वारा अतरौली में लगाया गया। इसमें हमारा
जगह से जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज से विशेषज्ञों की एक टीम को बुलाया गया है, जिसमें ईएनटी सर्जन है, गायनी सर्जन है, आई सर्जन है, सर्जन, जनरल सर्जन, मेडिसिन, मानसिक रोग विशेषज्ञ, बच्चों के, इन सभी को आज यहाँ बुलाकर जनता में जो भी इस तरह की बीमारियां उसको जागरूक किया गया और उपचारित कराया जा रहा है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश खत्री है, मैं एडिशनल सीएमओ पोस्ट पर हूँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ वाल्मीकि बस्ती दुर्गापुरी में मुख्य सलाहकार राजीव भारती के नेतृत्व में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी सीनियर चिकित्सक द्वारा रोगियों की समस्त जांच कर दवाइयों का मुफ्त वितरण किया गया। महर्षि वाल्मीकि मेला कमेटी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शिव राजजीवन द्वारा बताया गया कि हर साल की तरह इस बार भी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि मेला कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में माता बहनें बड़ी संख्या में आ रही हैं और इसी तरीके के कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक लगातार चलते रहेंगे और 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आदरणीय स्वराज जीवन जी हमारे गुरु जी के नेतृत्व में पूरे महीने और मोहल्ले मोहल्ले क्षेत्र में जाकर लोगों में अलग जगाई जाती है। उसी क्रम में आज मोहल्ला दुर्गापुरी के अंदर स्वास्थ्य शिविर का एक आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य आयोजक हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय राजीव भारती जी हैं और आदरणीय हमारे स्वराज जीवन जी के पुत्र राजा जीवन जी भी हैं, और जो हमारी मुख्य अतिथि हैं वो शहर विधायिका हमारी भाभी माँ के रूप में मुक्ता राजा जी आ रही हैं। हम उनके स्वागत के इंतजार में हैं। आज बड़ी खुशी का बात है कि महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगता है। आज दुर्गापुरी के अंदर मुख्य सलाहकार श्री राजीव भारती जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में मरीज लोग आ रहे हैं, महिला आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, जो कि अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, सुरक्षा साफ स्वास्थ्य दिखवा रहे हैं। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर भी आए हुए हैं। आदरणीय संस्थापक श्री स्वराज जीवन जी की मुख्य चिकित्सा के अधिकारी सीएमओ साहब से भी बात हो गई है। अगर कोई ऑपरेशन का भी मामला होगा, ऑपरेशन की भी जो कोई दिक्कत होगी, उनको भी निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी 1 महीने लगातार हमारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम चल रहा है। आज 26 तारीख है। लगातार कार्यक्रम की श्रृंखला में आज 16 दिन करीब हो गए हैं और लगभग अभी 7 अक्टूबर तक लगातार हमारे कार्यक्रम है। कल तुर्कमान गेट में कार्यक्रम है। 28 तारीख को वाल्मीकि मंदिर पर हमारा कार्यक्रम है, जहां वाल्मीकि समाज के बुजुर्गों का सम्मान बड़ा ऐतिहासिक किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय सांसद हाथरस के अनूप वाल्मीकि जी आ रहे हैं। उनके द्वारा तमाम सम्मानित बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है। उसके बाद 29 तारीख को मठिया के अंदर भव्य ऐतिहासिक मीटिंग रखी गई है। उसके बाद 30 तारीख को चंदनिया मोहल्ले के अंदर मीटिंग रखी हुई है। उसके बाद नगला कलार में मीटिंग रखी हुई है और 2 अक्टूबर को वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रांगण में वहाँ पर मालार्पण करेगा। वहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है। 3 तारीख को भी बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया है। उसी प्रकार से निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम है और वाल्मीकि भगवान जी के शोभा यात्रा में अलीगढ़ के तमाम नौजवान हो, बुजुर्ग हो, तमाम हमारी माता हैं, जितनी बस्तियां हैं, वहाँ जोश का संचार बढ़ चुका है। और इस बार भी वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी शोभा यात्रा का मेला नहीं होगा, महारेला होगा। हुजूम उमड़ेगा, जन सैलाब उमड़ेगा, क्योंकि अब की बार नौजवानों की बहुत युवा तुर्क नेता भाई अध्यक्ष के रूप में चमन पहलवान जी बनाए हैं, कारबद्ध अध्यक्ष के रूप में भाई सोनू खरे साहब बनाए हैं, मुख्य वरिष्ठ महामंत्री के रूप में विकास चेतन जी बनाए हैं, उपाध्यक्ष मोनू चेतन जी बनाए हुए हैं। उसी प्रकार से बहुत बड़ी टीम है। गौरव चंदेल साहब मुख्य व्यवस्था के रूप में बनाए गए। इसी प्रकार से नौजवानों की टीम है और पूरा यूथ अलीगढ़ का तमाम मेले को सफल बनाने में लग चुका है। और 7 तारीख का मेला नहीं होगा, महारेला रहेगा।
आने वाले समय में बहुत बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, वो आप वो कार्यक्रम के रूप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। भगवानों के भगवान महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का प्रकट उत्सव 7 अक्टूबर को है और 7 अक्टूबर से पहले हम लोग 7 सितंबर से लगातार कार्यक्रम करते हैं। 1 महीना कार्यक्रम चलता है और उस कार्यक्रम के अंदर आपने सबने देखा होगा बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वह अधिकारियों का सम्मान समारोह हो, समाज के लोगों का सम्मान समारोह हो, चाहे वो शपथ ग्रहण समारोह रहा हो, चाहे वो अस्पताल में रोगियों को फल वितरण समारोह रहा हो, चाहे वो गरीब लोगों को भोजन कराने का समारोह रहा हो। और वाल्मीकि बस्तियों में बड़ी बड़ी विचार गोष्ठियाँ हो रही हैं। लगातार उसी श्रृंखला के अंदर आज जो है दुर्गापुरी के अंदर जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। माननीय हमारे मुख्य सलाहकार हैं राजीव भारती साहब, इनके नेतृत्व में इनके आयोजन करने वाले ये हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ राजीव भारती साहब का कि ये बहुत अच्छा आयोजन है। जो गरीब लोग हैं, जो अस्पताल नहीं जा पाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है और वो रोगी हैं, बहुत परेशान हैं, चाहे उनको किसी भी किस्म का बीमारी हो, यहाँ कैंप में आएँ। उनकी तमाम बीमारी का हम जो है चेकअप कराएंगे, उनका इलाज कराएंगे और लंबा भी अगर इलाज कराना होगा तो बिगर पैसे के जिला मलखान सिंह अस्पताल के अंदर उनका इलाज होगा। हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री नीरज त्यागी जी से बात किया था। नीरज त्यागी जी ने मुझे बहुत आश्वासन दिया है कि चाहे किसी भी बीमारी हो, कैसी भी कठिन से कठिन बीमारी हो जिसमें पैसा नहीं है, MRI होना हो, ECG होनी हो, चाहे CT स्कैन होना हो, ये सारे के सारे इस शिविर के माध्यम से जो है निःशुल्क कराए जाएंगे और उनका लंबा इलाज भी कराया जाएगा, निःशुल्क दवाएं भी दी जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा शिविर लगाया गया है वाल्मीकि मोहल्ला दुर्गापुरी के अंदर। आज 26 तारीख है और ये मेला कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं भाई चमन रत्नाकर साहब, इनकी टीम बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है। हमारी इस मेला कमेटी के स्वागताध्यक्ष हैं भाई गौरव चंदेल साहब, ये भी बहुत ईमानदारी से अपने तमाम बहुत बड़ी बहादुर क्रांतिकारी टीम के साथ मेला की अगुवाई में लगे हुए हैं। शोभा यात्रा मेला नहीं होगा बल्कि महारेला होगा। राजेश राजजीवन जैसे नौजवान जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों में जन चेतना जागृत कर रहे हैं और वाल्मीकि भगवान जी के बारे में बता रहे हैं कि वाल्मीकि जी त्रिलोक में गाजत भय अनंत, वाल्मीकि त्रिलोक में गाजत भय अनंत, ब्रह्मा विष्णु पुकारते प्रकट वहे गोविंद, 4 वर्ण घर पूजा, राम दिन न देव दूजा, कर कृपा बर दीजिए स्वामी वाल्मीकि गुरु अंतर्यामी। वाल्मीकि भगवान अंतर्यामी थे और वाल्मीकि भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं जो प्रकट हुए थे, जिनका जन्म नहीं हुआ था बल्कि प्रकट हुए थे। प्रकट का मतलब यह है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों में अगर कोई थे, विराजमान कोई थे तो वाल्मीकि भगवान थे। तो आज जो है यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और स्वास्थ्य शिविर में तमाम बड़ी संख्या में रोगी आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं और जो है अपना स्वास्थ्य का परीक्षण करा रहे हैं। मैं अपनी मेला कमेटी का, अपने पीयूष भाई साहब का, गौरव चंदेल साहब का और बहुत ही विजेंद्र सिंह साहब का, तेगा जी का और भाई मोहित प्रताप सिंह जी का, सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र उपाध्याय जी का, मनीष कुमार जी का और तमाम साथियों का मैं दिल से गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। भाई अपने मुन्नालाल कृष्णा ने बहुत कीमती समय देखा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।